जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग। नैब ने फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। डीजी लाहौर को फराह खान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। वफाकी हुकूमत का आइन शिकनी पर साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। रेफरेंस पर वजारत कानून ने तैयारी शुरू कर दी। अना साइदन जद्दन अन तकूनु ज़ियारत अल-ख़ारिजिया अल-ऊला बाद इंतख़ाबी रईसुल वज़रा पाकिस्तान इलल मुमलिकत अल-अरबिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। सऊदी रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरबी ज़ुबान में पैगाम। कहा, भाईचारे और दोस्ती के रिश्तों को मज़ीद पुख्ता करने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर जा रहा हूँ। सऊदी क़यादत से वसी पैमाने पर बातचीत करूँगा। सऊदी अरब दो मुक़द्दस मकामात के मुहाफ़िज़ के तौर पर हमारे दिलों में ख़ास मुकाम रखता है। पंजाब में आईनी बहरान जूं का तू 12 रोज गुजर गए। नुमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ न लिया जा सका। गवर्नर पंजाब का नुमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ न लेने का फैसला। पंजाब असम्बली का आज होने वाला इजलास 16 मई तक मुलतवी। इजलास में आज डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हमजा शहबाज के हलफ से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ लगा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, कौन कहता है कि आईनी बहरान है। उस्मान बुस्तार आज भी वज़ीर आला हैं। आइन के मुताबिक जब तक नया वज़ीर आला ऑफिस में नहीं बैठता पुराना ही मामला देखेगा। इलेक्शन कराने का हुक्म अदालत का था, हम सब ने माना। पंजाब असम्बली में सारा मसला पुलिस के आने से खराब हुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कहने पर हमला हुआ। 5 साल बाद शरीफों को हुकूमत मिली, इनका असल रंग अब बाहर आया। राजा बिशारत ने कहा, नून लीग वाले चाहते हैं कि लोटों की मौजूदगी में हलफ ले लें। वज़ीर आला का इलेक्शन हारा हुआ शख्स अदम एतमाद से बचने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही पर तनकीद। अता तारड़ ने कहा, बगैर किसी वजह के पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। खुदारा बस कर दें परवेज़ इलाही साहब, 27 दिन से जो खिलवाड़ हो रहा है वो तारीख में कभी नहीं हुआ। मलिक अहमद खान ने कहा, नए वज़ीर आला का हलफ ना लेना जुर्म और आइन शिकनी है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर आप भाग गए, क्यों अक्सरियत ही नहीं है। पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक से पहले पुलिस का एक्शन। सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह को हिरासत में ले लिया गया। थाना गढ़ी शाहो मुंतकिल। डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी अमल में आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर परवेज़ इलाही की मुलाकात। डीजी पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी पर कानूनी चाराजोई पर मुशावरत की गई। इनायतुल्लाह की बाजियाबी नसरबंदी के खिलाफ सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया गया। पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान से 6 मई तक जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन से मुनहरिफ अरकान के केसेस की अलग अलग तारीख की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम शाम तक केस सुन सकते हैं, एक ही जैसा केस है, अलग नहीं कर सकते। नूर आलम के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठा दिया। कहा, नाअहली रेफरेंस आईनी मामला है, इसको सिर्फ फुल बेंच ही सुन सकता है। पीटीआई के वकील की मुखालिफत। कहा, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाना आइन के मनाफी है। इलेक्शन कमीशन ने नूर आलम खान नाअहली रेफरेंस के दायरा इख्तियार पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखालिफ बयानात का नोटिस ले लिया। पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और सैनिटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब।
इलेक्शन कमीशन ने कहा, तासुर दिया जा रहा है कि फैसले इनफरादी तौर पर किए जा रहे हैं। बाज़ अफराद की जानिब से हक़ाइक़ के बरक्स बयान दिए जा रहे हैं। जनवरी से आज तक जितने भी फैसले हुए वो इत्तेफाक़ी राय से हुए। एक भी फैसला ऐसा नहीं जिसमें इख्तलाफी नोट दिया गया हो। इलेक्शन कमीशन हलफ के मुताबिक बगैर दबाव के फैसले करता रहेगा। खबरदार, गर्मी अभी और बढ़ेगी, पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से तमाम सूबों को हीट वेव का बाज़ाब्ता अलर्ट जारी। रवां साल पाकिस्तान में दर्जा हरारत में मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म की लोड शेडिंग ख़त्म करने की हिदायत के बावजूद बिजली बहरान जूं का तू। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में सहरो इफ्तार के औकात समेत घंटों बिजली गायब। कराची से पेशावर तक शदीद गर्मी में बिजली के बगैर रमज़ान गुजारना मुश्किल। कराची में भी बिजली की आंख मचोली। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नासिमाबाद, लियाकताबाद, बल्दिया, कोरंकी और लयारी में लोड शेडिंग। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइट सूदी निज़ाम गैर शरई करार दे दिया। 2027 तक सूदी निज़ाम से पाक बैंकारी निज़ाम कायम करने का हुक्म। फैसले में कहा, हुकूमत सूद से पाक बैंकारी निज़ाम कायम करने के इक़दामात करे। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बैंकारी निज़ाम कायम किया जाए। कर समेत किसी भी सूरत में लिया गया सूद रिबा में आता है। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्जों और ट्रांजैक्शंस को सूद से पाक बनाने की हिदायत। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत बैनुल अक़वामी इदारों से ट्रांजैक्शन सूद से पाक बनाई जाएं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का रिबा केस में वफाकी शरई अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, हुकूमत और स्टेट बैंक इस अहम फैसले का बाखौर मुताला करेगी। फैसले को नाफिज करने के अमल, इक़दामात और टाइम फ्रेम के बारे में वफाकी शरई अदालत से रहनुमाई लेंगे। नवाज शरीफ ने दौरा अमरीका पर $5,50,000 खर्च किए। फवाद चौधरी का दावा। कहा, 16,42,000 रुपये TADA भी शामिल। आसिफ अली जरदारी ने दौरा अमरीका के दौरान $7,52,000 खर्च किए। 21,22,000 रुपये TADA कीमत में लिए गए। इमरान खान के दौरा अमरीका पर $60,000 खर्च हुए। कोई TADA नहीं लिए गए। फवाद चौधरी ने PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी दौर के अमरीका के दौरे की तफसीलात शेयर कर दी। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 283 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे महंगा होने के बाद 185 रुपये 86 पैसे का हो गया। परवेज खटक को नैब से बड़ा रिलीफ मिल गया। मालन जब्बा केस खत्म कर दिया गया। नैब ने रिपोर्ट में कहा, मालन जब्बा स्कैंडल में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी सामने नहीं आई। गैर कानूनी सरगर्मी सामने न आने पर इंक्वायरी बंद कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने मालन जब्बा स्कैंडल से मुताल्लिक केस खत्म कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान इलेक्शन कमीशन से न लड़ें, फॉरेन फंडिंग की चोरी का केस लड़ें। कुर्सी के नशे में मुब्तला टोला हालत घबराहट में है। मुफ्त की रोटी बंद होने के बाद ऐसी हालत ही हो जाती है। गुंडागर्दी की तो कानून आपके सामने खड़ा होगा। सिंध हाउस हमला केस। PTI के फ़हीम खान, अताउल्लाह नियाज़ी और राय तनवीर खान को रिहाई मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50,000 रुपये के मुचलकों की इवज़ जमानतें मंजूर कर लीं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने बतौर वज़ीर मुमलिकत हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुसद्दिक मलिक से हलफ लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वफाकी शरई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, अदालत ने हुकूमत को 5 साल दिए मगर वो 5 साल का इंतजार करने के बजाय जल्द अज जल्द सूद से पाक निज़ाम मुतारिफ करवाना चाहिए। अगर हुकूमत ने फिर मामले को ताख़ीर का शिकार किया तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हफ्ता 30 अप्रैल को तमाम बैंक और उनकी ब्रांचेस खुली रहेंगी। स्टेट बैंक की तमाम बैंकों को ATM, मोबाइल बैंककारी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत।
कौमी असम्बली में असद कैसर दौर में भर्तियां। स्पीकर आचा परवेज अशरफ ने नोटिस लेकर तफसीलात तलब कर ली। साबिक स्पीकर पर अपने हल्के के 200 से जायद अफराद को पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में नौकरियां देने का इल्जाम लगाया गया था। पाल रोड में पानी के तनासे पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद जहां बहक मरने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। गुजरात में दरिया चनाब में नहाते हुए 5 दोस्त डूब गए, 1 को बचा लिया गया, 4 लापता। अहमदपुर सयाल में भी दरिया चनाब में कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 7 अफराद को बचा लिया गया, 2 बच्चों की तलाश जारी। मुल्तान, बहावलनगर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान बरकरार। फसलों की काश्त और कटाई करने वाले किसान परेशान। कई जगहों पर डीजल 180 रुपये फी लीटर में फरोख्त होने लगा। चूनिया, आरिफवाला, पीर महल, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी किल्लत। लाहौर में भी डीजल का बहरान सर उठाने लगा। लिया में किसानों का एहतजाज, ट्रैक्टर खड़े करके रोड ब्लॉक कर दिया। कराची में सीएनजी स्टेशंस मजीद 3 रोज बंद रहेंगे। सुई सदरन का गैस कमी पर फैसला। स्टेशंस को आज से 1 मई सुबह 8 बजे तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। फैसला घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान। पंजाब से आज 9वें रोज भी तरसील बंद। डीलर्स के मुताबिक कल से सूबे में पंजाब का आटा दस्तयाब नहीं होगा। रमजान स्पेशल कोटे के तहत 10 किलो वाले थैले की तरसील भी बंद कर दी गई। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। खत में कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है जल्द ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। पेशावर एयरपोर्ट पर ASF ने मनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। दुबई जाने वाले मुसाफिर के बैग से 13 किलो मनशियात बरामद। मुलजिम को ANF के हवाले कर दिया गया।